प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, सतगुरु जी हमेशा फरमाते हैं, हमें किसकी किस्मत का मिलता है ये हम नहीं जानते हैं। तो कभी भी अपने ये मत सोचो कि मैं अपने घर में कमाता हूँ तो बाकी चार लोग आपकी कमाई से वह चीज़ खाते हैं, बल्कि यह सोचो कि वो जो चार लोग हैं वो लोग अपने भाग्य का खा रहे हैं और आप जरिया हैं जो कि उन सब के लिए बाहर जाकर काम कर कर इनकम लाते हैं। साथ संगत जी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल का हिस्सा ज़रूर बने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी भी ज़रूर लिखिएगा जी। साथ संगत जी, एक ऐसे ही सत्संगी की घटना है जो कि एक बार सेवा पर जा रहा था। साथ संगत जी, ये भाई डेरे के पास में ही रहा करता था। एक बार की बात है, यह भाई छुट्टी कर कर डेरे में सेवा के लिए घर से निकलता है। उस समय ठंड का समय था, तो यह भाई सुबह सुबह करीबन 5:30 से 6 बजे का समय होगा, उस दिन घर से जैकेट पहनकर निकल जाता है। जब ये सेवा पर जा रहा होता है, ये बाइक चलाते चलाते रास्ते में रुक जाता है क्योंकि हाथ एकदम ठंडे हो जाते हैं। वो सोचता है 5 मिनट रुक जाता हूँ, अब तो और मुझसे बाइक नहीं चलाई जाएगी क्योंकि ठंड बहुत है और हाथ पूरे सुन्न हो चुके हैं। जब ये भाई रुकता है तो क्या देखता है, पास में एक कूड़ेदान है, वहाँ पर तेज 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 कुछ कुत्ते इकट्ठे होके भौंक रहे थे। तो ये भाई उन्हें देखता है, ये सोचता है हो सकता है कोई कूड़े वाला वहाँ पर खड़ा होगा, तो शायद ये डॉग्स उनको देखकर भौंक रहे हैं। यह भाई जब तक वहाँ पे खड़ा ही था तो क्या देखता है, कूड़ेदान के पास एक छोटी सी बच्ची पड़ी हुई थी जिसके आसपास कोई भी नहीं था इतनी ठंड में, और उस बच्ची ने ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। तो ये भाई तुरंत अपनी बाइक से उतरता है और उस लड़की के पास जाता है। जाकर देखता है तो वह ठंड में ऐसे ही पड़ी थी और रोए जा रही थी। ये भाई तो उसे देख के हैरान रह जाता है कि भाई इतनी ठंड पड़ रही है, ये बच्ची जीवित कैसे बच गई और इसने इतना कुछ पहनना भी नहीं है, और इसके माँ बाप कैसे हैं जो कि इतनी ठंड में इसको ऐसे ही लवारिसों की तरह पटक के रख गए हैं। और उस लड़की की हालत थोड़ी सी जख्मी भी थी। अब इस भाई को समझ नहीं आया तो इसने तुरंत अपना जैकेट उतारा और जैकेट से बच्ची को ढक दिया। अब ये सोच रहा था मैं इस बच्ची को आखिर लेकर कहाँ जाऊँ। अब बाइक पर था, ये बच्ची को संभालूँ तो संभालूँ कैसे। लेकिन शुक्र है बाबा जी का, जहाँ पे ये भाई खड़ा था वहाँ से डेरे ज़्यादा दूर नहीं था, बस 5 से 10 मिनट की दूरी पर ही होगा। तो ये भाई क्या करता है, जैकेट में बच्ची को लपेटता है और बाइक साइड पर लगाकर पैदल ही उस बच्ची को डेरे तक लेके जाता है। जब ये बच्ची को डेरे लेकर जाता है तो वहाँ पे डॉक्टर्स देखते हैं, डॉक्टर्स पूछते हैं कि यह कौन है। तो वह भाई बताता है, पता नहीं कौन से निर्दयी ऐसे लोग हैं जो इस प्यारी सी बच्ची को कूड़ेदान के पास फेंक कर चले गए हैं, और देखो तो इसको कोई कपड़ा वपड़ा भी नहीं दे रखा है। मेरे को तो हैरानी हो रही है, पता नहीं ये बच्ची कैसे बच गई इतने ठंड में, और इसकी जख्मी भी हालत हो रखी है। तो सेवादार भाई तुरंत इस बच्ची को डेरे के अस्पताल में एडमिट करवाते हैं। उस लड़की का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है और साथ ही साथ बाबा जी को खबर पहुंचाई जाती है। जब बाबा जी डेरे के अस्पताल आते हैं तो सेवादार से पूछताछ करते हैं। तो सेवादार भाई सारी बात बताता है कैसे वो सुबह अपने घर से निकला और रास्ते में रुका ही था, अचानक से ये प्यारी सी बच्ची इस भाई को मिल गई। बाबा जी पूछते हैं, क्या तुम्हें मालूम है कि इस बच्ची को कौन वहाँ पर रख के गया था या फिर इसके माँ बाप कौन है। तो सेवादार भाई कहता है, नहीं बाबा जी, मैं तो खुद हैरान हूँ कि कौन इतनी फूल सी प्यारी सी बच्ची को यहाँ पर रखकर चला गया, वो भी इतने ठंड में। उनको जरा से भी इस बच्ची पर दया नहीं आई। तो बाबा जी कहते हैं, चलो कोई बात नहीं बेटा, शुक्र है रब का जो कि तुमने इसे टाइम से देख लिया और इसको सही सलामत यहाँ तक ले आए। तो वह भाई कहता है, बाबा जी शुक्र तो आपका है जो कि आपने इस बच्ची की जान बचा ली। तो इतने में बाबा जी वहाँ से बच्ची को देखकर चले जाते हैं।
थोड़े ही समय बीतता है तो बच्ची का इलाज तो किया ही जा रहा था। बच्ची की हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगता है। कम से कम अब 1 महीना बीत चुका था। बच्ची पहले से थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी और खेलने कूदने भी लग गई थी। बाबा जी जब इस बच्ची से दोबारा मिलने आते हैं तो सेवादारों से कहते हैं कि अब छोटी सी बच्ची है, इसको माँ बाप की ज़रूरत तो है ही, अकेले कैसे रह पाएगी। ऐसा करो, तुम सेवादारों से बात करो, देखो कोई इस बच्चे को गोद ले ले तो, और किसी को ज़रूरत हो तो वह इसको गोद ले सकते हैं। तो सेवादार भाई सभी सेवादारों में ये खबर पहुँचाते हैं, पर किसी को भी बच्चों की ज़रूरत नहीं थी। तो ये खबर बाबा जी तक आ जाती है कि बाबा जी किसी सेवादार की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई सेवादार नहीं है जिसे बच्चे की ज़रूरत हो। तो बाबा जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं। इतने में थोड़े दिन और बीतते हैं। एक मैरिड कपल आता है जो कि डेरे में आया होता है। उसमें एक बीवी की दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक नहीं था, क्योंकि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा था, तो जिसकी वजह से उस बीवी को सदमा लग गया था। बाबा जी जब पास से एक बार गुजर रहे होते हैं तो उस मैरिड कपल पर बाबा जी की नज़र पड़ती है। तो बाबा जी उनसे, उनके हस्बैंड से रीज़न पूछते हैं कि भाई क्या हुआ जो इनकी हालत आज ऐसी है। तो वे भाई बताते हैं कि बाबा जी ऐसी ऐसी बात है, हम कोई बच्चा भी देख रहे हैं अगर गोद मिल जाए तो, क्योंकि मेरी बीवी इस हालत में नहीं है कि वे दोबारा किसी बच्चे को जन्म दे सके, या फिर दोबारा वह किसी भी चीज़ के लिए अभी तैयार नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं आप बच्चे को गोद लेने का तो सोच रहे हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपकी बीवी की जो हालत है वह बच्चे कैसे संभाल पाएगी। तो वह भाई कहता है बाबा जी देखना, अगर हमें कोई बच्चा गोद मिल गया ना तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि जिसकी वजह से इसकी हालत ऐसी हुई है अब वो ही इसे ठीक कर सकता है। तो बाबा जी और उस भाई के बीच में इतनी वार्तालाप होती है तो बाबा जी उसे डेरे के अस्पताल में मिलने के लिए बुलाते हैं। जब वह मिलने जाता है तो बाबा जी उस बच्ची की घटना के बारे में इसे सब कुछ बताते हैं। कहते हैं महीने सवा महीने पहले हमें ये बच्ची कूड़ेदान के पास मिली थी। हम इस बच्ची के लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ रहे हैं, माता पिता इसके लिए ढूंढ रहे हैं जहाँ पे इसे छत मिल सके। अगर तुम्हारी बीवी इसे संभाल सकती है तो तुम इसे गोद ले सकते हो। तो वह बाबा जी के चरणों में गिर जाता है और शुक्र करता है। कहता है बाबा जी मैं हूँ ना, मैं दोनों का ध्यान रखूँगा और मेरी बीवी जल्द ही ठीक हो जाएगी। तो ऐसा कहता है और वो लोग बच्ची को गोद ले लेते हैं। अब महीने से 2 महीने बाद वह परिवार फिर से डेरे आता है और बाबा जी से मिलता है, बाबा जी का शुक्र अदा करता है। उनकी जो वाइफ थी वह भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। तो वह भाई कहता है बाबा जी मैंने कहा था ना ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो बाबा जी भी उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं और हाथ जोड़ते हैं। बेटा शुक्र है तुम्हारा जो कि तुमने इस बच्चे को माँ बाप दिए। तो वह भाई कहता है बाबा जी आप क्या कह रहे हो। और बाबा जी कहते हैं शुक्र है जो इस बच्चे को तुम्हारी वजह से नया जीवन मिला है। तो वह भाई रोने लगता है और खुद ही बाबा जी के पैरों में गिर जाता है। कहता है बाबा जी जो किया आपने किया, और आप हमारे आगे ऐसे कैसे कह सकते हैं। आप ना होते तो पता नहीं मेरी बीवी कभी ठीक नहीं हो पाती, और आपने मुझे ये नेक काम करने का मौका दिया है। मैं कोई भी नहीं हूँ जो कि ये नेक काम कर सकूँ। साथ संगत जी हमारे सद्गुरु कितने प्यारे हैं, हमेशा ही हर किसी की संभाल करते हैं। कैसे बाबा जी ने इस भाई की भी संभाल कर दी और इस बच्ची की भी। पर बाबा साथ संगत जी ये बिल्कुल ही गलत बात है। हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जो कि जो इस पर बच्ची के परिवार वालों ने किया वह बिल्कुल ही गलत है। ऐसा भगवान कभी किसी के साथ ना करे। साथ संगत जी प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।